नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सपरिवार स्वस्थ कुशल और आनंद से होंगे। मेरा नाम है सूरज पंत और आप देख रहे हैं एसपी रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, सीरीज चल रही है परमवीर चक्र प्राप्त विभूतियों की और कहानी चल रही है परमवीर चक्र प्राप्त मेजर करम सिंह जी की, जो कि तिथवाल की लड़ाई के दौरान अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। और पिछले पार्ट में दोस्तों हमने जाना कि 13 अक्टूबर 1948 का वो दिन था जिसमें करम सिंह जी की वीरता समूचे देश ने देखी थी। और वहां से आगे की कहानी आज के पार्ट में लेके आए हैं। उनको परमवीर चक्र प्राप्त कब हुआ और क्या उनके प्रशस्ति पत्र में लिखा गया था, तो चलिए आइए जानते हैं। 21 जून 1950 को श्री सिंह जी को परमवीर चक्र पुरस्कार से दोस्तों नवाजा गया। जम्मू और कश्मीर में टिथवाल पर 23 मई 1948 को कब्जा कर लिया गया था। उस तिथि के बाद दुश्मन ने रिचमार गली और वहां से टिथवाल पर कब्जा करने के कई और प्रयास किए थे। 13 अक्टूबर 1948 को द अल अधा के साथ दुश्मन ने रिचमार गली को फिर से हासिल करने के लिए एक ब्रिगेड हमला शुरू करने का फैसला किया और टिथवाल को दरकिनार करते हुए श्रीनगर घाटी में वे लोग आगे बढ़े। लांस नायक करम सिंह रिचमार गली में एक सेक्शन की कमान उस समय संभाल रहे थे। दुश्मन ने तोपों और मोर्टार की भारी गोलाबारी के साथ अपने हमले की शुरुआत की। आग इतनी सटीक थी कि पलटन में एक भी बंकर नहीं बचा। इलाके को अछूता छोड़ दिया गया था। संचार की खाई धराशायी हो गई। बहादुरी से लांस नायक करम सिंह एक बंकर से दूसरे बंकर में गए, घायलों को राहत दी और पुरुषों से लड़ने का दोस्तों आग्रह किया करम सिंह जी ने। दुश्मन ने उस दिन 8 अलग अलग हमले किए। ऐसे ही एक हमले में दुश्मन पलटन इलाके में पैर जमाने में कामयाब रहा। तुरंत लांस नायक करम सिंह, जो गंभीर रूप से उस समय घायल हो गए थे, उन्होंने कुछ लोगों के साथ खुद को एक जवाबी हमले में झोंक दिया और एक करीबी चौथाई मुठभेड़ के बाद दुश्मन को उस समय बेदखल वहां से कर दिया गया और जिसमें कई दुश्मन जो है दोस्तों उनके द्वारा मारे गए, जिसमें संगीन द्वारा भेजा गया था। लांस नायक करम सिंह ने खुद को संकट में पुरुषों से निडर नेता आखिर साबित कर दिया था। कुछ भी उसे वश में नहीं कर सकता था और कोई भी आग या कठिनाई उसकी आत्मा को नहीं तोड़ सकती थी। 10 जनवरी दोस्तों 1957 को अब एक हवलदार सार्जेंट सिंह को जेसी 6415 की सेवा संख्या के साथ जमादार, यानी कि बाद में जिसको नायब सूबेदार कहा गया, उसके जूनियर कमीशन अधिकारी रैंक पर उनको पदोन्नत कर दिया गया। 1 मार्च 1964 को उन्हें सूबेदार के रूप में पदोन्नत किया गया और बाद में उन्हें सूबेदार मेजर के रूप में पदोन्नत किया गया। 26 जनवरी 1969 को उन्हें कप्तान के पद पर मानक कमीशन मिला। सिंह सितंबर 1969 में सेवानिवृत्त हुए। वह स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार भारतीय ध्वज को फहराने का मौका पाने वाले 5 सैनिकों में से एक थे, जो भारत के सबसे बड़े सम्मान दिवस के रूप में दोस्तों जाना जाता है। इस दिन लोग राष्ट्रीय गीत के साथ भारतीय ध्वज को सम्मान देते हैं, ये हम सभी जानते हैं। सिंह जी का जो देहावसान हुआ 20 जनवरी 1993 को उन्हीं के गांव में उनकी मृत्यु हुई और 1980 के दशक में जहाज रानी मंत्रालय के तत्वाधान में भारत सरकार का उपक्रम है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SCI इसको छोटे प्रारूप में बोलते हैं। उन्होंने पीवीसी प्राप्तकर्ताओं के सम्मान में अपने 15 कच्चे तेल के टैंकरों का नाम करम सिंह जी के नाम पर रखा। टैंकर MT लॉन्स नायक करम सिंह पीवीसी को 30 जुलाई 1984 को SCI को दिया गया था और चरणबद्ध होने से पहले 25 साल तक सेवा की। सरकार ने संगरूर में जिला प्रशासनिक परिसर में उनके नाम का एक स्मारक भी बनवाया। तो दोस्तों, ये कहानी थी सूबेदार मेजर करम सिंह जी की, जिनको 21 परमवीर चक्रों में 5वें नंबर पर परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। ये पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकर आते हैं ऐसे ही एक नए वीर की कहानी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।